हेलो एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट का इंटरव्यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जिन्होंने जून 2020 में जेआरएफ क्वालिफाई किया है पीजी अपेयरिंग में होते हुए। दोस्तों, इंटरव्यू के ऊपर ले जाने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं। अपडेट ये है कि अन अकेडमी के ऊपर शुरू हो चुका है महाराष्ट्र सेट दिसंबर 2020 का रिवीजन क्लासेस। दोस्तों, ये रिवीजन क्लास कुल मिलाकर 15 दिनों तक चलने वाला है, जहां पे 1 दिसंबर से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पे आपको कुल मिलाकर 150 घंटा बिल्कुल फ्री में लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं और ये लाइव क्लास आपका लेगा इंडिया टॉप एजुकेटर जी। दोस्तों, अगर बात करें कि यहाँ पे रिवीजन का शेड्यूल क्या होने वाला है, सेशन टाइम क्या होने वाला है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा टॉपिक 4 दिसंबर 2020 को कवर किया जाएगा वो आप यहां पे बेसिकली देख सकते हैं, और क्या होने वाला है समय वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। और ये सारे के सारे क्लास देखने के लिए आपको जाना होगा अन अकेडमी के ऊपर। अन अकेडमी के ऊपर शुरू हो चुका है न्यू बैच यूजीसी नेट, या फिर कह सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट 2020-21 के लिए। दोस्तों, ये बैच शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से, जो कि स्टार्ट हो चुका है। यहां पे एक मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि हो सकता है यहां पे प्राइस बढ़ सकता है, यानी कि प्राइस हाइक होने का यहां पे अलर्ट है आपके लिए। यानी कि अगर यदि कि अभी आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ओल्ड फी के ऊपर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप देर करेंगे तो हो सकता है कि प्राइस एक बार बढ़ जाए, सब्सक्रिप्शन फी एक बार बढ़ जाए तो आपको ज्यादा सब्सक्रिप्शन फी चुकाना पड़े। दोस्तों, इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे आपको इससे संबंधित और अधिक जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर यदि कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर यदि कि आप रेफरल कोड एनटीए नेट यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का ऑफ, या फिर कह सकते हैं 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप डीके गुरु ट्यूटोरियल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं अपना अनुभव साझा करने के लिए। आपने जून 2020 में हिंदी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आप अपने बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से यूजी पीजी किए हैं, और भी कुछ अगर इंटरेस्टिंग सर आपका बताइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार जायसवाल आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए चतुर्थ सेमेस्टर का विद्यार्थी हूं। यही मेरा संक्षिप्त परिचय। ओके, एक तो आजमगढ़ के, ऊपर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, ये दोनों बड़े डेडली कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। कहीं इसीलिए तो नहीं ना सेकेंड सेमेस्टर में ही क्वालिफाई करके रख दिया था नेट, और अब जाके जेआरएफ नेक्स्ट सेमेस्टर में। हाँ सर, कह सकते हैं। सवाल तो ये है मेरा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था आपका, क्या रणनीति बनाकर चला था आपने? सर, मैंने जेआरएफ के लिए 2-3 महीने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। 4-5 घंटे मैं डेली पढ़ता था अपना, और मैक्सिमम चीजें जो जो पाठ्यक्रम में क्या चीजें हैं, क्या पढ़नी चाहिए और किन प्रश्नों को ज्यादा ध्यान देना है, किस प्रकार के प्रश्नों को ज्यादा ध्यान देना है, इस पर सर मैंने ज्यादातर फोकस किया था। वेरी गुड, मतलब पूरी एकदम रणनीति तय कर लो भैया, क्या पढ़ना है और कैसे जी चलना है, पूरा रोड मैप तैयार करो फिर जी। चल पड़ो। राइट। हाँ एक सर। जी। सवाल ये है कि बच्चे पूछते हैं कितना कितना घंटा पढ़ने से नेट जेआरएफ निकल जाता है, आप अपने बारे में बताइए। घंटे। हाँ सर, मैंने तो वैसे डेली 4-5 घंटे पढ़ाई की थी। और सर वैसे घंटों क्या, अगर मुझे समय मिल जाता तो मैं पढ़ाई करता था। और वैसे जब एग्जाम के 2-3 दिन 4 दिन पहले से मैंने 7-8 घंटे थोड़ा ज्यादा फोकस करके उसमें मेहनत किया था रेगुलर एग्जाम के लिए पढ़ाई सर। ज्यादा जरूरी है, राइट। हाँ थोड़ा भी सर। पढ़िए जी, लेकिन 4-5 रेगुलर घंटे। पढ़िए। जी ओके। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड? सर, ये सर मेरा दूसरा अटेम्प्ट था ये। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सर नेट क्वालिफाई हुआ था और सेकंड में सर जेआरएफ मेरा क्वालिफाई हो गया। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप कोचिंगों के नगरी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जिसको अब तो प्रयागराज कहा जाता है।
तो क्या आपने कहीं से कोचिंग भी जी। लिया था कि सेल्फ स्टडी? नहीं सर, नहीं सर, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया था। हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी की थी और जो हमारे अग्रज हैं उनसे थोड़ा मार्गदर्शन लिया था कि कैसे क्या पढ़ना है, थोड़ा इस ओके, संबंध में जानकारी सीनियर्स ली का थी। भी मार्गदर्शन मिलता है, इलाहाबाद वालों को जी। तो स्पेशली मार्गदर्शन मिलता है सीनियरों का, हाँ सर। है ना? बिल्कुल बीएचयू सर। वालों को, हाँ हम सर। क्योंकि बीएचयू से बिलोंग करते हैं, तो बीएचयू वालों को, सर। इलाहाबाद वालों को मिलता ही है। चलो अच्छी बात है, और सच हाँ, में बहुत अच्छा रिलेशन होता है सीनियर और जूनियर के जी। बीच इन सारे विश्वविद्यालयों में। हाँ मेरे सर। भी हैं बहुत अच्छे। जी सर। खैर, नेक्स्ट जी। मेरा सवाल ये है कि चूंकि ऑफलाइन क्लास हम लोग नहीं करने जा सकते हैं और नहीं जाते भी नहीं है जी। यूजीसी नेट के लिए, तो ऐसे में जी। ऑनलाइन क्लास का महत्व बढ़ जाता है। तो क्या यूट्यूब वगैरह का हेल्प जी। लिया था आपने प्रिपरेशन में? जी सर, जी सर, मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया था। सबसे पहले सर मैंने तो मुझे प्रेरणा मिली थी ऑनलाइन क्लास की और चीज़ों की जो समझने में मेरे लिए बहुत सहयोग की, वो आपका चैनल था डीके गुरु ट्यूटोरियल, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे चैनल जो हैं वीडियोज़ बनाते थे, लेकिन जो सटीक जानकारी आप ही के चैनल से मुझे मिलती थी सर, एनटीए के सम। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है, और ये सवाल एक्चुअली बोतल में एक जीन वाला एक कहानी है, याद होगा आपको, बचपन में हम जी। लोग पढ़े थे। जी, जी। एटलीस्ट वैसा ही ये सवाल है, क्योंकि हर रोज मेरे व्हाट्सएप पे तकरीबन 10 बच्चे पूछते हैं, सर पेपर वन के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए। लेकिन सर मेरे हिसाब से तो पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट बुक अगर कोई है तो सर केवीएस मदान सर की बुक सबसे अच्छी बुक है। पियर्सन और पब्लिकेशन साथ में का आप। केवीएस जी, मदान का। जी। और साथ में सर एजीपी पब्लिकेशन की हम्म। मैंने फर्स्ट पेपर जो सेट सॉल्व पेपर आता है उसको मैंने सर सॉल्व किया था। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक किताब हो जी, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का पेपर्स हो। ओके, और उसके लिए जी आपने सर। बुक फॉलो किया था एजीपी पब्लिकेशन। पेपर टू का बता दीजिए, हाँ चूंकि सर। आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे जी, होंगे कि हिंदी के बारे में भी ये कुछ कहेंगे। तो बताइए पेपर टू का क्या जी सर। स्ट्रेटेजी था, और साथ ही साथ कौन कौन से बुक फॉलो किए, और बच्चों को कौन सा बुक फॉलो करने कहेंगे? सर पेपर 2 के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास अभी से समय हो तो आप लग जाइए और जितने भी कहानी, नाटक और जो छोटी-छोटी विधाएँ हैं, उपन्यास भी जो हैं, उसमें जो छोटे हैं, ज़्यादा लंबे नहीं, जो उनको पढ़िए और जो अन्य गद्य विधाओं में आते हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं बुक के लिए कहूँगा कि आप स्वस्ति और गोविंद पांडे की पुस्तक आती है, हिंदी भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास। वो आता है, काफ़ी फेमस बुक है। और दृष्टि पब्लिकेशन की एक अभी नई बुक आई है, हिंदी साहित्य का इतिहास करके। उसमें आपका 3rd यूनिट से 10 यूनिट तक आप उससे पढ़ सकते हैं और साथ में एजीपी पब्लिकेशन का वो प्रैक्टिस सेट रख सकते हैं आप, उसमें जो सॉल्व पेपर का होता है। ओके, जी सर। अब अंत में आपसे सिर्फ एक सवाल ये है कि आगे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उनको आप जी। क्या अपने ओर से टिप्स देना चाहेंगे एज अ सीनियर? हाँ, सर मैं टिप्स यही देना चाहूँगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी करिए, अच्छे से करिए और 4-5 घंटे जो पढ़िए, उसमें बहुत मन लगाकर ईमानदारी से पढ़िए, उसको अच्छे से मोटिवेट होके थोड़ा पढ़िए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं, हम्म। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को भूल जाइए और जब आप एग्ज़ाम देते हैं, तो सबसे पहले सेकंड पेपर जो आप सॉल्व करिए। क्योंकि अगर सेकंड पेपर आप सॉल्व करेंगे, तो उससे थोड़ा टाइम मिल जाता है आपको फर्स्ट पेपर करने के लिए। और फर्स्ट पेपर करने लगते हैं तो उसमें टाइम ही नहीं बचता सेकंड पेपर के लिए। लेकिन सेकंड पेपर क्या आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आप सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करिए, उसके बाद फर्स्ट पेपर का जो वहाँ सॉल्व करिए। ओके, बिल्कुल सही बात आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप यहाँ पे आए, मेरे साथ बात किए, इतना समय दिए, और बच्चों को आगे कैसे क्या करना चाहिए इस विषय में काफी विस्तृत में बात की है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आपको बधाई, क्योंकि आप बेसिकली धन्यवाद सर। अभी अपेयरिंग में हैं और आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर हाँ लिए सर। हैं। भविष्य में आप अच्छे से पीएचडी कीजिए, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, आगे चल के वीसी बनिए। ये हमारी शुभकामनाएं जी आपके सर, साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से डीके गुरु ट्यूटोरियल के साथ जुड़ने के लिए।